नमस्कार दोस्तों। झारखंड की आदिवासी संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है? आदिवासी संस्कृति को जानना, समझना और उसे महसूस करना क्यों आवश्यक है? ये इस बार विधानसभा चुनाव परिणाम से भी आपको लग रहा होगा कि निश्चित रूप से आदिवासी संस्कृति को समझना हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हों, नौकरी पेशा लोग हों, राजनीति करने वाले लोग हों या व्यापार करने वाले लोग ही क्यों न हों, है ना। तो आज हम लोग इसी आदिवासी संस्कृति के अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोग झारखंड के आदिवासी सेक्शन में संथाल संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। संथाल जनजाति के बारीक तत्वों को जो है सो समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी ये जो संथाल जनजाति है, तो संथाल जनजाति के बहुत सारे आयामों को हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग बात करेंगे इस जनजाति के पर्व त्योहारों और उनके धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग संथालों के पर्व त्योहारों के बारे में जो है सो बात करते हैं। संथालों का जो पर्व त्योहार है वो प्रकृति के साथ जो है सो जुड़ा हुआ है, मतलब प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है इनका पर्व और त्योहार। और इनकी खास बात यही है कि संथालों का जो भी पर्व और त्योहार है वो एकल नहीं है, बल्कि ये सामूहिक होता है ना। जैसे हिंदू संस्कृति में हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार हैं जो एकल भी होते हैं, लेकिन आदिवासी संस्कृति में, खास करके संथाल संस्कृति में, हम लोग सामूहिक पर्व और त्योहार को देखते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि ये सामूहिक सबके लिए होता है। पूरा गांव जो है, पूरा समाज जो है इनका उन पर्व त्योहारों को एक साथ मनाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, संथाल जो गांव होता है, तो संथाल गांव का जो पुजारी होता है, जिसको हम लोग नायके कहते हैं, तो नायके पूरे गांव के लोगों के लिए जो है सो व्रत रखता है किसी भी पर्व में, है ना। कोई भी पूजा वगैरह होता है इस संस्कृति में, तो गांव का नायके व्रत रखता है सभी के लिए, है ना। ये नहीं कि इंडिविजुअल अलग अलग लोग व्रत रखेंगे, ऐसा नहीं। गांव का पुजारी ही जो है सो वो सामूहिक रूप से सबके लिए व्रत रखता है। अब संथाल कल्चर में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, और इनका हर पर्व और त्योहार जो है वो नाच गान से संपन्न होता है, नाच गान से वो आरंभ भी होता है। तो कौन कौन से प्रमुख पर्व और त्योहार हैं संथालों के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इनके जो भी पर्व और त्योहार हैं ये खेती से जो है सो जुड़े हुए हैं, कृषि से जो है सो जुड़े हुए हैं, और खास करके धान फसल के उत्पादन से जो है सो जुड़ा हुआ है। इनके पर्व और त्योहारों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एरोख पर्व। एरोख पर्व जो है तो ये आषाढ़ मास में जो है सो मनाया जाता है, और यह इसलिए मनाया जाता है ताकि जो बीज बोया गया है वो बीज भली भांति अंकुरित हो सके, है ना। इसके लिए यह जो है सो पर्व मनाया जाता है। इसमें जो जाहिर थान होता है, तो जाहिर थान में देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है एरोख पर्व में, है ना। माने बीज सुगमता पूर्वक अंकुरित हो, इसके लिए जो है सो एरोख पर्व मनाया जाता है। कब? तो आषाढ़ मास में। दूसरा जो पर्व होता है इनका, उसको हम लोग हरियाड़ के नाम से जानते हैं। हरियाड़ मतलब एक प्रकार से हरियाली। जब धान की फसल खेतों में लहलहाने लगती है, चारों तरफ हरियाली जब व्याप्त हो जाता है, तो हरियाड़ पर्व जो है वो संथाल लोग जो है सो मनाते हैं। ये सावन महीने में जो है सो मनाया जाता है, और इसमें अच्छी फसल की जो है सो कामना की जाती है ना। फिर जाहिर थान में पूजा किया जाता है, मुर्गे की बलि जो है सो चढ़ाई जाती है, और धान की फसल हरी भरी हो ये कामना की जाती है हरियार पर्व में। तीसरा जो पर्व है इनका, इसको हम लोग जापड़ पर्व कहते हैं। जापड़ जो पर्व है ये अगहन मास में जो है सो मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जाहिर थान में सूअर की जो है सो बलि दी जाती है ना।
धान की अभिवृद्धि के लिए इसको जो है सो मनाया जाता है कि धान का जो लहलहा रहा है जो फसल, उसमें अन्न प्रॉपर वे में जो है सो हो, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो हो, इसके लिए जापड़ पर्व जो है सो मनाया जाता है। फिर चौथा पर्व की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग सोहराय पर्व के नाम से जानते हैं। सोहराय संथालों का सबसे बड़ा पर्व होता है और इसको पौष मास में, जिसको हम लोग पूस भी कहते हैं, तो पूस मास में जो है सो इसको मनाया जाता है। फसल जब कट करके खलिहान में आ जाता है तो इस पर्व को जो है सो मनाया जाता है ना। यह 5 दिनों तक जो है सो चलने वाला पर्व है और इसमें मुख्य रूप से गोधन की जो है सो पूजा की जाती है। जो भी गाय बैल या जो भी पशु है ना संथालों के घर में होता है, उनकी पूजा जो है सो इस पर्व में की जाती है। 5 दिनों तक जो ये सोहराय मनाया जाता है तो हर दिन अलग अलग जो है सो गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। तो क्या क्या होता है, तो पहला जो दिन होता है सोहराय पर्व का, तो पहले दिन में गांव के जो वृद्ध लोग होते हैं है ना, उम्रदराज जो लोग होते हैं, ये स्नान वगैरह करते हैं तालाब में जाकर। स्नान करने के बाद ये जाहिर थान में जो है सो पहुंचते हैं और वहाँ गोधन का आह्वान जो है सो ये लोग करते हैं। मुर्गे की बलि भी चढ़ाई जाती है और हड़िया भी जो है सो चढ़ाया जाता है ना। और साथ ही साथ रोगों से मुक्ति और झगड़े से बचने की मन्नत भी जो है सो इसमें मांगी जाती है ना। फिर जोग मांझी जो होता है गांव का, तो जोग मांझी के नेतृत्व में लोग जो है वो नाचते गाते हैं है ना। फिर घर घर जाकर जो है वो गो पूजा माने गाय की पूजा जो है पहले दिन की जाती है। दूसरे दिन क्या होता है सोहराय में, तो दूसरा दिन गोहाल की जो है सो पूजा, जहां गाय को रखा जाता है तो उस गोहाल की पूजा की जाती है। उसे अच्छे ढंग से साफ किया जाता है, उसको सजाया जाता है ना। फिर गाय का पैर जो है वो धोया जाता है, उसके सींग में सिंदूर और तेल का जो है सो लेप लगाया जाता है और सुअर या मुर्गे की जो है सो बलि भी दी जाती है ना। तीसरा दिन क्या होता है, तो तीसरे दिन सभी लोग जो होते हैं गांव के, ये अपने अपने पशु, अपने अपने घर में जो भी इनका पशु गाय वगैरह जो होता है, उनको धान की बाली से जो है सो सजाते हैं है ना। सींग में धान की बाली बांध दिए या गले में धान की बाली को जो है सो बांध दिए है ना, उससे उसको सजाते हैं। कई प्रकार का माला भी जो है सो बना करके है ना उनको जो है सो सजाया जाता है और फिर बाजा बजा बजा करके पशुओं को उत्तेजित भी जो है सो किया जाता है ना। फिर चौथा दिन क्या होता है, तो चौथे दिन गांव के जो युवक युवतियां जो भी होती हैं, ये घर घर जा करके दाल चावल नमक है ना या मसाला इस टाइप का चीज जो है वो कलेक्ट करती हैं। हर घर से थोड़ा थोड़ा इसको कलेक्ट करती हैं है ना। और 5वें दिन जो है इन सब चीजों को लेकर के खिचड़ी जो है सो बनाया जाता है ना। और सहभोज का आयोजन होता है, सभी गांव के लोग एक साथ जो है सो खाना पका करके खाते हैं और फिर गाना बजाना के साथ जो है सो इस पर्व का समापन किया जाता है ना। तो ये सोहराय पर्व का जो 5 दिन मनाया जाता है, तो हर दिन की जो है सो अलग अलग गतिविधियां थी, ठीक है। फिर संथालों के अगर अगले पर्व के बारे में बात करें तो उसको हम लोग साकरात के नाम से जो है सो जानते हैं है ना। साकरात या इसे हम लोग सकरात भी जो है सो कहते हैं। ये पौष मास में ही इसको जो है सो मनाया जाता है। पौष मास के अंतिम दिनों में इसको मनाया जाता है और ये 2 दिनों तक जो है सो चलता है। पहला दिन क्या होता है, तो पहला दिन जो है लोग केकड़ा पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, चूहा जो है सो पकड़ते हैं। दूसरे दिन जंगली पशु पक्षियों का जो है सो शिकार किया जाता है। फिर मांस जो बनता है, पकवान जो बनता है और हड़िया आदि को जो है सो जाहिर थान में है ना भोग लगाया जाता है। मारांग बुरु को जो है सो भोग लगाया जाता है और पितरों को जो है सो भोग लगाया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, साकरात जो पर्व है इनका, तो उसमें मारांग बुरु को जो है सो और पितरों को जो है सो भोग लगाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर पर्व की बात करें हम लोग, तो उसको हम लोग माघशिम कहते हैं है ना, माघशिम पर्व।
तो माघशिम पर्व माघ महीने में जो है सो मनाया जाता है। इसमें किसी तालाब के किनारे, है ना, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उसे मुर्गे की जो है सो बलि दी जाती है। फिर नेक्स्ट पर्व की अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बाहा पर्व के नाम से जानते हैं। बाहा जो पर्व है ये फागुन मास में, है ना, मनाया जाता है। माने जिस समय हम लोग होली मनाते हैं, है ना, तो बाहा एक प्रकार से संथालों की होली ही है। तो बाहा पर्व ये फागुन मास में मनाया जाता है, खास करके तब जब साल के वृक्ष में फूल आ जाता है। सखुआ का जो पेड़ होता है उसमें जब फूल आ जाता है तो ये पर्व जो है सो मनाया जाता है। ये एक प्रकार से संथालों का वसंत उत्सव है। ये 3 दिनों तक जो है सो चलता है ना। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से उरांव और मुंडा लोगों का जो सरहुल पर्व है तो उसी से मिलता जुलता संथालों का ये बाहा पर्व है ना। इसमें जाहिर थान में देवी देवताओं को मुर्गे की जो है सो बलि दी जाती है और सखुआ का जो फूल है उसकी जो मंजरी है तो मंजरी जो है सो जाहिर थान में चढ़ाया जाता है, भेंट चढ़ाया जाता है। फिर प्रत्येक जो गृहस्थ होता है गांव का, तो प्रत्येक गृहस्थ नायके मतलब गांव का जो पुजारी होता है उसका जो है सो पैर धोता है और सखुआ के फूल को जो है उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में जो है सो ग्रहण करता है और पूरा गांव पानी की होली जो है सो खेलता है, जो शाम तक जो है सो चलता रहता है ना। तो ये बाहा पर्व की विशेषता थी। अब लास्ट जो पर्व है संथालों का उसको हम लोग बंधना पर्व के नाम से जो है सो जानते हैं। बंधना पर्व मतलब एक प्रकार से लोगों को एक दूसरे से बांधने की जो है सो ये प्रक्रिया है, जोड़ने की, भाईचारा को बढ़ाने की, प्रेम को बढ़ाने की जो है सो ये प्रक्रिया है। इस पर्व का उद्देश्य है प्रेम भाईचारा को जो है सो बढ़ावा देना। ये चैत महीना में या बैसाख महीना में जो है सो मनाया जाता है। इसमें जो मित्र होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, है ना, उन लोगों से मिलना जुलना होता है। लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, कुटुंब बन करके जो है सो जाते हैं, 1-2 दिनों तक जो है सो उनके घर में रहते हैं, उपहार लेकर के जाते हैं। ये प्रक्रिया चलता है ना। पीना खाना नाचना इसके अभिन्न अंग है। 1 सप्ताह तक ये बंधना पर्व जो है सो चलता है। इससे संथाल समाज में, है ना, एक अलग प्रकार की जो है सो परस्पर एकता और भाईचारा जो व्याप्त है उसको बढ़ावा जो है सो मिलता है। तो ये कुछ पर्व थे संथाल संस्कृति के। अब अगर धर्म की बात करें तो संथालों का धर्म कैसा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो संथाल समाज है तो मुख्य रूप से ये सरना धर्म को जो है सो मानता है। सरना धर्म पर एक वीडियो ऑलरेडी जो है सो मेरा बना हुआ है। अब सरना धर्म के और कुछ तत्वों को लेकर के एक अलग से जो है सो हम वीडियो आपका बना देंगे इसी सेक्शन में। झारखंड सामान्य ज्ञान जो सीरीज आरंभ हुआ है तो इसी कड़ी में जो है सो सरना धर्म पर भी एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। फिलहाल इतना हम लोग जान लें कि अधिकांश जो संथाल हैं तो वो सरना धर्म को जो है सो मानते हैं, जिसमें प्रकृति की जो है सो पूजा की जाती है। अब धार्मिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो संथाल 3 भागों में जो है सो बटे हुए हैं। एक को हम लोग कहते हैं बोंगा होड़। बोंगा होड़ वैसे संथालों को कहा जाता है जो सरना धर्म को जो है सो मानते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं सफा होड़। सफा होड़ उन संथालों को कहा जाता है जो संथाल समाज के एक सुधारवादी आंदोलन का जो है सो हिस्सा रहे। एक आंदोलन चला इतिहास में जिसको हम लोग सफाहोड़ आंदोलन कहते हैं, और एक और आंदोलन चला जिसको हम लोग खरवार आंदोलन के नाम से जानते हैं। सफाहोड़ आंदोलन के जो प्रणेता थे वो लाल हेम्ब्रम, जिनको हम लोग लाल बाबा के नाम से जानते हैं, वो थे। और जो खरवार आंदोलन जो चला तो भगीरथ मांझी के नेतृत्व में चला था। इसमें क्या था कि इसमें जो प्रकृति की जो पूजा होती है वो बिल्कुल सात्विक तरीके से जो है सो होती है, जिसमें न तो हड़िया का प्रयोग होता है, न बलि का जो है सो प्रयोग, बलि जो है सो इसमें न तो दिया जाता है, न हड़िया का जो है सो चढ़ाया जाता है। बिल्कुल सात्विक निरामिष, है ना, ये जो है सो एक प्रकार है ना, जिसको फॉलो करते हैं
कुछ लोग जिसको हम लोग सफा होड़ के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें भूत प्रेतों की भी जो है सो उपेक्षा की जाती है, क्योंकि संथाल समाज के धर्म में हम लोग प्रेत आत्माओं की पूजा को जो है सो प्रमुखता से देखते हैं। तो ये सफा होड़ लोग जो है वो भूत प्रेतों की पूजा जो है वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक ईश्वरवाद पर इनका जोर रहता है। तीसरा जो कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं ऊमे होड़। ऊमे होड़ वैसे संथालों को कहा जाता है जो ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं, है ना, और जो ईसाई परंपरा के अनुसार अपना धार्मिक आचरण करते हैं। तो बोंगा होड़, सफा होड़ और ऊमे होड़ में बटा हुआ है संथालों का धर्म। अब अगर परंपरागत इनके धर्म की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं कि प्रत्येक जो संथाल गांव होता है तो संथाल गांव के अमूमन बीचों बीच जो है एक चबूतरा होता है, और उस चबूतरे में, है ना, गांव के मांझी का जो पूर्वज लोग होते हैं तो सभी पूर्वजों की आत्माओं को ऐसा माना जाता है कि मांझी थान में जो है वो मांझी के पूर्वजों की आत्माएं जो है वो एकत्रित होती हैं या निवास करती हैं, और इसके लिए मांझी थान में अलग अलग प्रस्तर खंडों को जो है सो लगाया जाता है या गाड़ा जाता है ना। हर प्रस्तर खंड जो है वो मांझी के किसी न किसी पूर्वज की तरफ जो है सो इशारा करता है। गांव में किसी भी तरह की अगर कोई पंचायती होती है तो मांझी थान में ही जो है सो होती है, और मांझी थान में मांझी के पूर्वजों की आत्माओं का जो है सो निवास होता है, और लोग जो है सो उनकी पूजा भी करते हैं। इसके बाद हर संथाल गांव में हम लोग पाते हैं कि आबाद क्षेत्र से कुछ हट करके, है ना, जाहिर थान होता है। जाहिर थान सखुआ या महुआ वृक्ष का एक जगह होता है जहां कुछ सखुआ का पेड़ हो या महुआ का पेड़ हो या दोनों मिश्रित कुछ पेड़ हो, वो एरिया पवित्र माना जाता है। उसको जाहिर थान के पूजा स्थल के रूप में जो है सो उसको मान्यता दिया जाता है, और सभी प्रकार का पर्व त्यौहार की शुरुआत जो है वो जाहिर थान से ही की जाती है। जाहिर थान और मांझी थान में महिलाओं का प्रवेश अमूमन नहीं होता, और ये पुरुषों के द्वारा ही जो है सो इस क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है या पूजा पाठ जो है वो किया जाता है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि संथालों के धर्म में, है ना, खास करके सरना धर्म में जो है सो शिंग बोंगा मतलब जो सूर्य है, तो सूर्य को जो है वो सर्वोच्च देवता माना जाता है। सिंह बोंगा की पूजा की जाती है, और दूसरे नंबर के जो देवता है वो मारांग बुरु जिनको हम लोग कहते हैं, जिनको पहाड़ का देवता भी हम लोग कहते हैं, तो मारांग बुरु संथालों के दूसरे नंबर के जो है सो देवता है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग कई देवताओं को जो है सो देखते हैं, कई प्रकार के पितरों की जो है सो पूजा ये लोग करते हैं, है ना। और इनका ऐसा मानना है कि संथालों के जीवन में जो खुशहाली आती है, जो अच्छी चीजें जो होती हैं या बुरी चीजें भी जो होती हैं, ये पितरों के ही आशीर्वाद या उनकी बद्दुआ से जो है सो होती है। इसलिए पितरों को खुश करना, है ना, ये सरना संस्कृति में जो है सो अपरिहार्य माना जाता है ना। अब हम लोग पाते हैं कि जाहिर थान में, है ना, कई प्रकार के बोंगाओं का जो है सो, कई प्रकार के देवी देवताओं का जो है सो निवास माना जाता है। जैसे गोसाई एरा उनके एक प्रमुख देवता है, मोडोके उनके एक प्रमुख देवता है, तुईको उनके एक प्रमुख देवता है, जाहिर एरा, है ना, मांझी हड़ाम बोंगा, है ना, ओड़ाक बोंगा, अबगे बोंगा, है ना, ये सब कुछ उनके देवता है जो जाहिर थान में जो है सो निवास करते हैं। इसमें ओड़ाक बोंगा को घर का देवता माना जाता है, उसी प्रकार से अबगे बोंगा को जो है सो परिवार का देवता भी माना जाता है। तो ये कुछ इनके धर्म की बातें थीं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये इस एपिसोड में हम लोग संथाल संस्कृति, संथालों के बारे में जो है सो जानकारी प्राप्त किए। अब तक इससे पहले 4 एपिसोड हम जारी कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप जो है सो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा एपिसोड होगा, है ना, झारखंड के आदिवासी सेक्शन में, वो उरांवों पर होगा। अब हम लोग बात उरांव जनजाति के बारे में करेंगे और उस संस्कृति, उस जनजाति के विविध आयामों को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।